नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे कालों के भी काल, हे सावन के राजा, हे मेरे महादेव, अपने भक्तों को कभी निराश ना करना। जो भी आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी निर्धनता गरीबी दूर कर देना। हर हर महादेव लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे। आप धन के राजा, घर में यश कीर्ति वैभव रुपया पैसा धन बरसेगा। युगों युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो महादेव का, साक्षात महादेव के गण आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 19 अगस्त को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में कालों के भी काल कमी नहीं होती। राजा, हे मेरे महादेव, अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से जो भी आप मिलती इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें। व्यक्ति की कोई भी मनोकामना गरीबी दूर कर देना वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के सावन के सोमवार के महीने में आप यह देखेंगे, जितने भी शिव भक्त होते हैं चीज भगवान भोलेनाथ से जीवन के समस्त कष्टों, जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ के राजा घर में भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं। जल अर्पण करते हैं, पीढ़ी शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, काल भी मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाते हैं। जब साथ खोए मावा का भोग लगाते हैं, के गण आपकी तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं। दोस्तों, भोले बाबा 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। पवित्र महीने के शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण विशेष हो चुका है और खास महत्व। आपको बता दें, सावन का सोमवार प्रकृति का वह मिलन है जब सावन का पवित्र महीना का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से इस पवित्र महीने में साक्षात जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल, अब जाहिर सी बात है, भगवान पूजा पाठ करता हारेंगे, भगवान में हरियाली तो आएगी ही, उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन भोलेनाथ के महीने के किसी भी सोमवार के दिन भोलेनाथ शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है, जिसके बाद अपने घर व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भगवान, तो कभी भी भोलेनाथ के आशीर्वाद के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। एक सकारात्मक उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से कार्य को मिलती ही मिलती है। उस कार्य व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है जो महिला भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। तो साक्षात सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे, और वह जितने भी ऐसा वैसा नहीं होते हैं, मामूली वर नहीं, भोलेनाथ की भक्ति स्वयं साक्षात महादेव के गुण जितने भी शिव भक्त होते हैं, ऐसा वर जिस भी भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, धन यश भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद करते हैं। शिव जी को आप सावन के पवित्र महीने की मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ के मावा का भोग लगाते हैं और शिवलिंग से यह कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं और अपने भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल लेते हैं। और सावन के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। सावन सोमवार प्रकृति का वह मिलन जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। तब भगवान पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उस दिन साक्षात शिवगण धरती पर पधारते हैं। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, शिव धरती पर पधारेंगे, आपको शिवलिंग धरती में हरियाली तो आएगी के दिन वर्षा आदि तो होती ही है और अपने कहा जा स्थापित करना। सावन के प्रत्येक सोमवार पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए विधि विधान से तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है सोमवार के जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसके भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, उस कार्य में बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, सोमवार का धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो साक्षात महादेव आर्थिक कष्टों के लिए स्वयं वर ढूंढते हैं, तब ऐसे में आपको आर्थिक कोई ऐसा वैसा नहीं होता
मामूली कर्जा लिया हुआ था, स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें दबे हुए चले आ रहे थे। ऐसा वर जिस भी नारी को प्राप्त हो जाए से आप उसको विजय मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात कीर्ति प्राप्त होती है, भोलेनाथ का धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर खिलाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आप पर और आपके परिवार पर सदैव चलिए आपके घर में कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं से मुक्ति और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, के साथ जिनको पहले तो आप शिवलिंग वीडियो को लाइक कर दीजिए सोमवार के दिन और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए और अपने घर पर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय दो शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल पर विधि विधान से आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा कि किसी भी जिसको इस सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग से गुप्त चीज उठा करके लाते हैं आके और अपने घर में स्थापित करते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपकी कोई मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं चल पड़ेगा, आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, यह उपाय कीजिए। धन आने के सारे रास्ते बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय करने के बाद फंसे मान के चलिए ऐसे में आपकी नौकरी तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन बोझ में सुबह उठना है, दबे हुए चले आ रहे थे, धोना है, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग को मुक्ति मिल जाएगी। की शीशी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। भोलेनाथ का एक बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों, काली मिर्च, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद भोलेनाथ की पूजा में तो उस व्यक्ति काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह पूजा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक शीशी में काली मिर्च के परिवार पर सदैव एक लोटा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में गंगा जल भर लीजिए, करें गंगा जल ही आगे फ्री में मिल जाता है। और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले हैं जिसके बाद आप 10 कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में भोलेनाथ के मंदिर प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दीजिए हर हर महादेव के ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप लोग काली मिर्च की इसको शिवलिंग कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी घर के पूजा घर पर लाकर की राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय पूजा घर में रख दीजिए जिसको इस सावन के कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए लाभ लिखा सकते हैं। तो वह किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दें शीशी से एक, लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जेब में और कमेंट बॉक्स में और फिर अपनी राशि संबंधित कार्य के लिए देखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, कभी खाली नहाना है, धोना है। 100% कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। उपाय करने के बाद एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च करके कई लोग भगवान भोलेनाथ की नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, तुरंत सिद्ध हो हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए एक शीशी में काली मिर्च या कार्य अब आपको एक लोटा जल लेना है तो उसमें कई एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए जिससे गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है। नामुमकिन कार्य बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपए की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर बताने जा रहे हैं, अपना मुंह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लोटा तो आपके घर की जल अर्पित कर दीजिए, आपके घर की जब आप पानी पूरा डाल, मान लीजिए ये जो शीशी लेकर के घर पर भगवान भोलेनाथ काली मिर्च की इसको शिवलिंग से छुआ मूर्ति नहीं है और अपने घर के भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं पूजा घर में रख दीजिए आपके घर पर। तो दोस्तों, कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित सावन का हर निकलेंगे सोमवार बहुत ही शीशी से एक काली कल्याणकारी दिन होगा। अपनी जेब में रख लीजिएगा, भोलेनाथ के शिव परिवार संबंधित कार्य के लिए जाएगा कि अपने घर नौकरी लगने में कोई भी बाधा तो और अगर आपने अपने घर पर को यह काली मिर्च सोख ले मान के चलिए आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की समय बनेगी उपाय है कि आपके घर की बरकत होगी, प्रमाण आपके घर की उन्नति कामयाबी का शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली का वास हो जाएगा। 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर ये उपाय करने के बाद भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे, इस भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं,
लेकिन शर्त है कि सावन के महीने में श्रद्धा से ही सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला मन में कोई शंका नहीं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए लोगों को पहले ही एक लोटा या कार्य अगर करते हैं दोस्तों में कई गुना शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ जाके धारण करना है, जिससे कोई भी आकर नामुमकिन से नामुमकिन कार्य मान के चलिए वह कार्य रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय नहीं पता है जिसको अगर जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर बरकत होगी तभी रुद्राक्ष की उन्नति हुई थी। मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से आपने घर पर भगवान भोलेनाथ से हमने आपको बनाया है उनकी मूर्ति नहीं, रुद्राक्ष की माला भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति पूजा घर में स्थापित आपके घर पर। तो दोस्तों इसकी पूजा सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं सावन का प्रत्येक सोमवार पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक दिन होगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप परिवार ने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे कि अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने घर पर यह स्थापित कर दिया, आप तो मान के तंगी में फंसे दोस्तों आपके घर कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप पूरे परिवार चले जा रहे बनेगी कि आपके क्या की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन डमरू हो जाएगा। दोस्तों डमरू खरीद लाइए गाते हैं। सावन खरीदने के बाद में कहा जाता है के मंदिर कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाए तो भगवान भोलेनाथ घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दूसरी तरफ सिर्फ इतना आपको जाता है कि सावन के महीने में और इसी किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला धूप दिखा दीजिए। भगवान भोलेनाथ अगर आपने कर लिया भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में आप लोग चले पहले एक लोटा कच्चा दूध के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण हुआ चला आएगा। इतना कर लीजिए जीवन में आर्थिक दोस्तों और मान के चलिए वह रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ पैसा आएगा वो रुकेगा, असीम कृपा बनी रहेगी और उसमें वृद्धि शायद ये बात। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे न बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुआ ले और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बाका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं। यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख ला करके घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों जो काल सर्प दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अगर दुर्बा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है। आपके घर का रास्ता दोस्तों अब जान लेते हैं। सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत
खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुत्तू के आटे की रोटी खा सकते हैं। लेकिन देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग दवादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में घन घोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए। चुगली आदि नहीं करना चाहिए।